हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। आज हम लोग सृष्टि जयंत देशमुख मैम के आंसर कॉपी को एनालाइज करेंगे। बिना एक भी सेकंड वेट किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई वांट टू शो यू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन जो अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने डिस्कस किए हैं वो इस टाइप का नहीं था। सो इट इज़ एक्चुअली अ क्वेश्चन दैट आस्क्स यू टू लोकेट। ओके, हाँ, तो जो मैं बोल रही थी कि लोकेट द मेजर मिनरल बेल्ट्स इन इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट कैन नॉट बी रिटन विदाउट कोल पावर सब्सटैंशिएट। अभी तक जो भी वीडियोस मैंने डिस्कस किए आपके साथ, मतलब वीडियोस में आंसर राइटिंग डिस्कस किया है, उसमें कोई भी क्वेश्चन लोकेट या फिर इस तरह के क्वेश्चन, मतलब इस तरह का डिमांड नहीं था क्वेश्चन में। आज हम देखेंगे कि अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो देखिए, इंट्रो तो रहेगा ही रहेगा। इंडिया कैन बी suitably called a resource rich region due to its major mineral belts that stretch all across, and resource rich region को अंडरलाइन कर दिया गया है। इंट्रो ख़त्म। देन इंडिया का मैप ड्रॉ किया है इन्होंने, एंड यहाँ पर जो पूछा गया है वो मेजर मिनरल बेल्ट के बारे में बोला गया है। एंड ध्यान दीजिए, इसके पहले भी जो मैंने टॉपिक्स की कॉपी में डिस्कस किया था आपसे, तो बताया था कि यू हैव टू अंडरलाइन द मेन थिंग। सेकंड पार्ट में ना कोल के बारे में बस पूछा है, दे हैव नॉट आस्क्ड अबाउट अदर मिनरल्स। ओके, तो इस मैप में अरावलीज, छोटा नागपुर प्लाटो, यहाँ पर वेस्ट बंगाल के रीजन में ये वन करके मार्क किया गया है। देन यहाँ पर भी ये बेसिकली आपका पार्ट पड़ेगा आंध्र प्रदेश एंड स्लाइट ऑफ उड़ीसा। ये सारा पार्ट में भी जो है वन मार्क किया गया है। देन एज यू कैन क्लियरली सी कि पार्ट्स को, ये छोटा नागपुर पार्ट को 2 डिवाइड किया गया, अरावलीज 3। पार्ट 1 को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, और ये एक्चुअली आप देख रहे हैं शेडिंग करके किया गया है, एंड इट लुक्स गुड ना। यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलते हैं, ये उसको मेंशन किया गया है कावेरी गंगा बेसिन में, और उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, असम बेल्ट में ये सारा लिख दिया गया। देखिए यहाँ पे। उसके बाद पार्ट 2 में तो छोटा नागपुर प्लेटू था, तो सबको पता है कि वहाँ पर जो है कोल बेल्ट है ना, और आयरन एंड स्टील प्लांट लगा हुआ है वहीं पर। जो मेन जो बड़े बड़े हैं हमारे, ऑफ कोर्स सलेम है साउथ इंडिया में, बट आप भिलाई देख लीजिए, राउरकेला देख लीजिए, वो सब तो वहीं लगा हुआ है ना। या फिर अब दुर्गापुर का, मतलब जो आसनसोल में है, उसको देख लीजिए। और तीसरा जो है वो है अरावली। अच्छा, छोटा नागपुर प्लेटो में ऐसे ऐसे करके मार्क किया हुआ है, अरावलीज में ऐसे पैरेलल लाइंस, एक में हॉरिजॉन्टली, दूसरे में वर्टिकली। तो 1 2 3 हो गया वैसे, डन। एंड ये लाइंस ज़्यादा क्लोजली ड्रॉन है, एंड 5th में डॉट दिया हुआ है। डजंट दिस लुक दिस, व्हाट डू यू थिंक, अगर आपको 10 कॉपीज़ दी जाए और 10 में से किसी एक में आपको ऐसे आंसर का अप्रोच मिले, तो ऑफ कोर्स आप भी इसी कॉपी को ज़्यादा मार्क्स देंगे। ठीक है, एंड देखिए ये जो भी है ना, बहुत बेसिक इन्फो है कि कोल्ड बेल्ट्स, मतलब सॉरी मिनरल बेल्ट्स सबको पता होता है, बेसिक NCERTs में कवर्ड है। लेकिन व्हाट डिफ्रेंशिएट्स इन आंसर इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ एन आंसर। ओके, नाउ द सेंट्रल बेल्ट, जिसमें लाइमस्टोन, बॉक्साइट, मैंगनीज, माइका, ये सब है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अभी 4th पार्ट में ये जो मार्क किया हुआ है, 4th पार्ट, सेकेंड, ये पार्ट में यहाँ पे देखिए गोल्ड, बॉक्साइट, क्रोमाइट, सदर्न बेल्ट में जो मिल रहा है, और कोल, ये मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का वो ये था कि द स्टोरी ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट कैन नॉट बी रिटन विदाउट कोल पावर, एंड उसके बाद उसको सब्सटैंशिएट करना था। तो नाउ शी स्टार्टेड द आंसर। Coal power has been the backbone of India's growth story, not only due to its abundance but also its contribution in providing energy or power
to various other industries apart from steel, mm, like cement, petroleum, aluminium, etc., for heat, thermal electricity. Since Peninsula India cannot capitalize on cheap hydel like Himalayan areas, coal has been of immense importance. ठीक है, कोल के बारे में बताया गया है कि क्या है एग्जैक्टली और उसके बाद आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रो में आई गेस ये मैंने इस साल की जो यूपीएससी टॉपर हैं इशिता किशोर मैम, इनकी कॉपी से बताया था कि जनरली सेड दैट यू गिव डायग्राम्स इन दी बॉडी, बट आप कंक्लूजन में भी दे सकते हैं, इंट्रो में भी दे सकते हैं, एंड ये रहा उसका सीधा सीधा एक एग्जाम्पल. देखिए, कंक्लूजन के लिए लिखा है कि दो रिन्यूएबल एनर्जी इज फास्ट गेनिंग सिग्निफिकेंस, इट्स स्टिल expensive. Technology is in growth stage and not accessible to all. Hence, coal provides a cheap alternative with high technology plants and effective capacity utilization. They would continue to dominate energy distribution. अभी कोल का डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीन्यूएबल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद न्यूक्लियर, डीजल, गैस, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली जो है इन्होंने एक पाई चार्ट के माध्यम से आपको बता दिया है. तो आई होप ये क्लियर हुआ. ठीक है, ये इस क्वेश्चन को ऐसे लोकेट करके अगर बताए क्वेश्चन में डिमांड है तो आप कैसे करेंगे, ये आपको समझ में आ गया. एक और आंसर डिस्कस करते हैं और वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा. चलिए उसको अप्रोच करते हैं. Identify the factors responsible for the distribution of cotton textile industry in India and analyze its pattern. तो आपको भी टॉपर बनना है तो याद लगा लीजिए, आप क्वेश्चन को अंडरलाइन कर देने का. एनालाइज को एनसर्कल कर दीजिए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ बीन अमंग्स्ट द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज टू बी डेवलप्ड. हो गया इंट्रो ख़त्म. ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. नाउ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल पे जंप करके तुरंत और एक कोलोन के साथ इसको अंडरलाइन करके स्टार्टेड. नाउ क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ह्यूमिडिटी, सो दैट थ्रेड्स डू नॉट ब्रेक. कोस्टल एरियाज़ में जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ये तो पता होगा सबको. सॉइल फैक्टर्स, ब्लैक सॉइल सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, जो कि महाराष्ट्र गुजरात में. अच्छा, इन्होंने फुल सेंटेंसेस नहीं लिखा है बिकॉज एग्ज़ाम में आप भी मतलब फुल सेंटेंसेस में पूरा लिखने जाएंगे. यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर इन्होंने टोटल में 6 पॉइंट्स दिए, तो ये सारा पॉइंट वाइज देके अगर 10 वर्ड्स भी बचा रही हैं तो फिर टाइम बच रहा है ना इनका. ठीक है, तो आप भी यही अप्रोच रखें. नाउ सॉइल फैक्टर्स, ब्लैक सॉइल सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, महाराष्ट्र गुजरात. पावर रिक्वायर्ड, since power is required as essential features, its cheap availability is a factor. Abundant cheap labor available, fresh water need for dyeing, bleaching, etc. Example, Meethi River, Mumbai, Sabarmati in Ahmedabad, and Noyal River in Coimbatore. Sixth point is, since cotton is non-perishable and light, proximity to raw material is generally not a locational factor. अब आप आ जाइए ड्राइंग कैसे बनाने का है. देखिए, मैप ऑफ कोर्स नोट अप टू द स्केल, जैसे बना है वैसे बना देने का है. ठीक है, ऐसे करके ऐसे 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 एंड देन एक ऐसा स्ट्रक्चर. मेरा तो पैथेटिक बन गया है, लेकिन ठीक है, ये पेन के साथ ना स्टाइलस के साथ दिक्कत होता है. यू बेसिकली नीड टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर लाइक दिस 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 दिस. ओके, नाउ अभी क्या है, कॉटन इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है इसको पॉइंट वाइज में डॉट करके बता दिया गया है. और ना ये यहाँ पे जो है ना कर्नाटका एंड महाराष्ट्र बेल्ट में यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डॉट्स बनाइएगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है. ठीक है, तो डेंसिटी शो करेगा. द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल with soil competent to grow cotton crop have a concentration. ठीक है, उसके बाद humid coastal climate is good for processing cotton. The availability of labor in these populous states of Maharashtra, West Bengal, Tamil Nadu has aided the cotton industry growth. अच्छा,
ये तो पता होगा कि बिहार से पहले जो मैक्सिमम 2001 सेंसस के हिसाब से वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन थी। तो वेस्ट बंगाल में है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन। अब बहुत सारे फैक्टर्स उसके पीछे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। एंड महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये सारे जो हैं ऐसे स्टेट्स है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन अवेलेबल है, तो वो लेबर के लिए अवेलेबल है। ठीक है, नाउ fresh water presence has helped too. Nowadays, power looms are becoming prevalent. So, electricity availability by hydel and thermal power plants is sustaining cotton industry. Chief competition from rayon synthetic cloth needs to be countered by enhanced productivity, modern technique, better designing. और ये हो गया इनका कंक्लूजन। ठीक है, सो टेक अवेज क्या है इनकी कॉपी से? डायग्राम्स आप बनाएं, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आप बना सकते हैं तो। उसके बाद अगर पॉसिबल है, अगर आपके अंदर भी वो स्किल डेवलप हो जाए एग्ज़ाम तक कि छोटे छोटे सब पॉइंट्स लिख के आप कुछ वर्ड्स सेव कर लें, गो फॉर दैट, बट practice before you implement the examination. Mark my words, practice before you implement that in the examination. Okay, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद विल रैप अप. अ कंट्री कैन नॉट डेवलप विदाउट अ डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ भारत माला परियोजना. यहाँ पर मुझे जॉन एफ कैनेडी जो वहाँ के यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका एक स्टेटमेंट याद आता है, दैट अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड. देखिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना ठीक है, लगता होगा कि लॉजिस्टिक्स के लिए, व्यापारियों के लिए बन रहा, बट नहीं नहीं नहीं, ये ओवरऑल पूरी सोसाइटी को मदद करता है. कैसे पता है? देखिए, एक ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि स्टार्टअप कल्चर इंडिया में डेवलप हो. कोई भी प्रोडक्ट को आपको यहाँ से वहाँ, कई लोग ना एचसी पे बेचते हैं, पता है, ETSY, एचसी पे प्रोडक्ट्स बेचते हैं. तो उनको रोडवेज़, शिपवे एंड बहुत सारे, मतलब वाटरवेज़ एंड रोडवेज़ का यूज़ करके ही अपना प्रोडक्ट्स डिलीवर करना होता है. एंड एचसी पे उनको रेट बहुत अच्छा मिल जाता है क्योंकि फॉरेन कस्टमर्स मिलते हैं वहाँ पे. तो आपको समझने का ये चीज़ है ना कि रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कभी बनता है तो वो ओवरऑल जो है पूरे कम्युनिटी को, सिर्फ एक व्यापारी को मदद नहीं करता. बिकॉज वो व्यापारी कल को साफ़ सफाई के लिए एक स्वीपर रखेगा, एक वॉचमैन रखेगा, एक स्मॉल बिजनेस ओनर से कुछ अपना रॉ मटेरियल खरीदेगा, वो स्मॉल बिजनेस ओनर कारीगर रखेगा. ओवरऑल इट्स बेसिकली अ साइकिल. ठीक है, तो ये चीज़ समझना होगा आपको. एंड ऑफ कोर्स अगर हमें चाहिए फॉरेक्स रिजर्व्स, तो वो कमा के लेके आने पड़ेंगे ना. तो वो उसकी वजह से हमारे बडिंग सुपरस्टार्स जो कि हमारे यूथ हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा. नॉट जस्ट यूथ, ऑफ कोर्स जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है उनको भी मदद मिलती है. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर. ट्रांसपोर्ट सिस्टम acts like the arteries of any country, connecting important nodes and enhancing trade, interaction, communication, as also economic, social, political interlinkages. In this context, NHAI Bharatmala Pariyojana, which seeks to enhance the road linkages between different places, can be a game changer in bridging the infrastructural gap and enhancing the market linkage for trade opportunities. अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोक्योर के पास ट्रांसपोर्टेशन जाएगा तो जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी. तो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जो भी रॉ मटेरियल निकलेगा वो मार्केट पे जाएगा. फिर मार्केट को नीड लगेगा तो वो नेचुरल रिसोर्सेज के पास जाएंगे. एंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकता है या फिर मार्केट के पास भी जाया जा सकता है. आई विल सी कि अगर आपके पास कॉपी एंड पेन है तो इसको ना आप थोड़ा बना लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि आप जब बनाएंगे ना ऐसे वीडियो देखते देखते तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको रजिस्टर कर लेगा. एंड ये
इस तरह का सुंदर सा चित्र आप भी बना के आएंगे एग्जामिनेशन कॉपी में, ठीक है। चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अभी पॉइंट वाइज इन्होंने डिस्कशन शुरू किया दैट इट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, feeder routes, etc. It will seek to improve the gap in quadrilateral network. Border roads, international roads, and coastal roads supplement Sagar Mala Yojana of government. Since roads have emerged to be preferred choice for transporting goods and traveling to its faster door-to-door connectivity and end-length stretch, they need to be made efficient to use wide enough to accommodate wide growing traffic and provide services like on the way service, ambulance, petrol pump. Yes, this is actually a very good point to make कि एम्बुलेंसेस भी अच्छे ट्रांसपोर्टेशन मतलब अच्छे रोडवेज नहीं रहने की वजह से लेट हो जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली लोग अपने लव्ड वंस को खो देते हैं. Now, Bharatmala can enhance the reach of roads to cities with growing economic and strategic significance. Since 1.7% road network of national highways transport 40% trade, they need to be improved. Linkages can be reduced, travel time, and build कॉमर्स अपॉर्चुनिटीज़. यहाँ पे शुरू हो गया कंक्लूजन. हेंस भारतमाला परियोजना कैन बी अ मैसिव बूस्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर्स, एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस and physical connectivity cohesion in a vast Indian territory. Okay, with this I will end the video. If you like the video, consider subscribing the channel and follow for more videos. Goodbye. Jai Hind.